जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है यूपी टेट पेपर 2 का हिंदी समास। समास एवं उनके भेद कंप्लीट लेक्चर है। ठीक है, समास के बारे में पढ़ेंगे। यूपी टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सुपर टेट में, DSSB, KBS, NVS, ठीक है, किसी भी आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो आप हर जगह से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। भाई अजय राज इसके वाले के साथ राष्ट्रहित में शिक्षा शुरू करते हैं वीडियो को। तो मतलब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ज़रूरतमंद लोगों के लिए। ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच देख के जाइएगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। क्या है हमारा समास? समास क्या है? समास का अर्थ होता है, क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में। किसी चीज़ को क्या कर दिया जाए, संक्षेप में कर दिया जाए, उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनके बीच का कारक चिन्ह, देखिए कारक चिन्ह वो होता है, ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के, अधिकरण में पर पेपर, ये सब कारक चिन्ह हैं। ठीक है, तो कारक चिन्ह या संबंध सूचक को हटा दिया जाए, ठीक है, उनके शब्दों का लोप क्या कर दिया जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कारक चिन्ह हटा दीजिए, कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह हटा दीजिए, लोप हो जाए उसका, ठीक है, या फिर संबंध सूचक शब्द है उसका लोप हो जाए तो एक नया शब्द जब बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। उदाहरण जैसे समस्त पद है विग्रह, विग्रह माने तोड़ना, ठीक है। राजपुत्र है, ठीक है, तो राजपुत्र, ठीक है, तो राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र में हमने क्या किया? ये जो हमने का हटा दिया, ठीक है, राजपुत्र, ये हमारा शॉर्ट में जब बन गया, का लोप कर दिया तो हमारा ही क्या बन गया? समास बन गया। क्या बन गया? समास बन गया। वन में वास, ठीक है, अब देखो वन में वास, ठीक है, अब में हमने इसका लोप कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? वनवास। ये हमारा क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। गंगा का जल, गंगा जल। माता और पिता, माता पिता। समास के अंग देख लेते हैं। पूर्व पद क्या होता है? ठीक है, जैसे समास का पहला पद ही पूर्व पद कहा जाता है, जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ राजपुत्र जो राजा प्लस पुत्र है या फिर राजा का पुत्र कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें पूर्व पद कौन है? राजा है। क्या है? राजा। राजा हमारा पूर्व पद है। अगर हमारा क्या पूछ लिया जाए उत्तर पद तो हमारा पुत्र हो जाएगा। ठीक, यही हमने पूछा उत्तर पद, तो समास का दूसरा पद यानी राजपुत्र का में हम पुत्र देख लेंगे, यहाँ पुत्र हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, समस्त पद यानी समास का पूरा पद, ठीक है, जैसे राजपुत्र था, ठीक है। अब इस टोटल को ले लेंगे हम, ना उत्तर ना मतलब पूर्व, दोनों एक साथ ले लेंगे साथ में, ठीक है। नया शब्द जो बना समास के बाद नया शब्द जो बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। उदाहरण राजपुत्र। विग्रह समस्त पद को अलग करके मूल रूप बताता है, वो हमारा कहते हैं विग्रह कहते हैं। ठीक है, उदाहरण राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये विग्रह हुआ। ठीक, समास के भेद क्या है? समास के भेद, समास कितने प्रकार? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक, इतने समास मुख्य हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास क्या कहते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में पहला शब्द प्रधान, पहला पद, ठीक है, पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। तथा पूरा पद, समस्त पद अव्यय का कार्य करता है, बाकी पद अव्यय का कार्य करता है और पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, वहाँ अव्ययी भाव होता है, यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। प्रमुख उदाहरण, ठीक है, समस्त पद विग्रह में देख लेते। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा ही प्रधान है, ठीक है, और बाकी अव्यय है। ठीक है, तो यथाशक्ति के अनुसार, ठीक है, तो शक्ति के अनुसार तो देखा जाए तो हमारा शक्ति जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है? हमारा अव्यय। यथा समय तो हमारा यथा इसमें प्रधान हो गया, बाकी क्या हो गया हमारा? वो अव्यय हो गया। ठीक है, यथा विधि, यथा हमारा प्रधान हो गया, विधि हमारा अव्यय हो गया। प्रतिदिन, प्रति हमारा प्रधान हो गया और दिन हमारा क्या हो गया? अव्यय हो गया। आमरण, मृत्यु तक, आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है, पहचान, यदि शब्द में यथा, प्रति, भर, आजन्म, आमर आदि आए तो यहाँ प्राय अव्ययी भाव समास होगा। याद रखिएगा ये, यथा, प्रति, भर, आजन्म, आमरण आदि आए तो। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। ठीक है, परिभाषा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद बाद वाला पद वो प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में किसी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब कोई कहा जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, अब ये कारक चिन्ह का इसका लोप हो गया, राजपुत्र हो गया, राजपुत्र हो गया, राजपुत्र हो गया, तो ये हमारा क्या हो? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक,
तत्पुरुष समास के भेद कर्म, ठीक है, कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म होगा तो कर्म जो मतलब ये हमारा कारक चिन्ह होगा वो लोप हो जाएगा, को का लोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे यथा प्राप्त, तो यथा को प्राप्त, इसमें को लोप कर दिया गया, यथा प्राप्त हो गया। स्वर्ग को प्राप्त, को लोप हो गया, स्वर्ग प्राप्त। पद को प्राप्त, को लोप हो गया, पद प्राप्त हो गया। करण, करण से, ठीक है, यहाँ पे से का लोप हो जाएगा, से का लोप हो जाएगा, ठीक। अब हाथ से लिखित, से हो गया, से लोप हो गया, हस्त लिखित। मद से अंधा, से लोप हो गया, मदांध हो गया। तुलसी द्वारा रचित, द्वारा लोप हो गया, क्या हमारा तुलसीकृत हो गया। संप्रदान के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उदाहरण, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए हमारा लोप हो गया, गुरु दक्षिणा हो गया। रसोई के लिए घर, के लिए हमारा लोप हो गया, रसोई घर। यज्ञ के लिए शाला, के लिए लोप हो गया हमारा यज्ञशाला। अपादान, ठीक है, से मुक्त यानी अलगाव वाला अगर होगा तो उसमें अलगाव वाला लोप हो जाएगा, ठीक है, मुक्त वाला लोप हो जाएगा। भय से मुक्त, लोप हो गया, मुक्त, भय मुक्त, ठीक है। से लोप हो गया, ठीक है। ऋण से मुक्त, से लोप हो गया हमारा ऋण मुक्त। रोग से मुक्त, से मुक्त लोप हो गया, रोग मुक्त हो गया। संबंध, ठीक है, का के, ठीक है, का लोप हो जाएगा, ठीक। उदाहरण, राजा का पुत्र, अब का लोप हो गया, राजपुत्र। गंगा का जल, का लोप हो गया, गंगा जल। हिमालय, हिम का आलय, का लोप हो गया, हिमालय हो गया। अधिकरण, में, पर, पेपर, ये सब, ठीक है, इन सब का लोप हो जाएगा, इन सब का लोप हो जाएगा। उदाहरण, वन में वास, में लोप कर दो वनवास। घर में प्रवेश, गृह प्रवेश। रण में भूमि, रणभूमि, इन सब में का लोप हो गया। अब कर्मधारय देख लेते हैं। कर्मधारय, जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेषण अब आपने पढ़ा होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है, और दूसरा विशेष होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है, ठीक। जैसे नील कमल, नीला कमल, ठीक है। अब नीला कमल है, ठीक है, तो जो कमल है, कमल की विशेषता बता रहा है ना, तो नीला बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नील कमल। महान पुरुष, ठीक है, पुरुष की विशेषता बता रहा है, महापुरुष, ठीक है। अब ये सब आप देखोगे, महापुरुष, नील कमल, महात्मा, सज्जन, तो ये सब आप देखोगे तो आप क्या मारोगे, ये मारोगे आप कर्मधारय समास, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, एक पद और एक क्या अव्ययीभाव है, ठीक। उपमेय में उपमान भी होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय। जैसे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। कमल के समान नयन, कमल के समान जिनके नयन हैं उनको क्या कमल नयन कहते हैं। सिंह के समान पुरुष, सिंह पुरुष कहते हैं, ठीक। ऐसे हमारे कर्मधारय समास होते हैं, क्या कर्मधारय, ठीक। पहचान, विशेषण और विशेष होता है या फिर उपमेय या उपमान होता है, ठीक, उपमान प्लस उपमेय होता है। द्विगु समास परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। अब ध्यान से देखिए, त्रिलोकी, ठीक है, तो ये त्रिलोकी जो हो गया, तीनों लोक के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा संख्यावाचक, पहला त्रि यानी संख्यावाचक है, ठीक है, समूह का बोध करा है, वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे त्रिभुवन, तीनों भवन, ठीक है, त्रिलोकी, तीनों लोक। पंचवटी, पांचों वटों का समूह, ठीक है, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पहचान, पहले पद में संख्या होगी, पहले पद में आपको क्या दिखेगा, संख्या दिखेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अब द्वंद्व समास देख लेते हैं। द्वंद्व समास परिभाषा, जिन समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान, दोनों प्रधान हो और उनके बीच और का भाव हो, वहाँ द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, माता चा पिता, माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। योजक चिन्ह लगा रहेगा बीच में, याद रखिएगा, ठीक, योजक चिन्ह लगा है, ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ठीक है। योजक चिन्ह ऐसे तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो और लगा रहेगा, ठीक है, और बीच में क्या, और उसमें समस्त पद में देखेंगे तो योजक चिन्ह लगा रहेगा, क्या योजक चिन्ह लगा रहेगा, और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास। पहचान, यदि विग्रह में और लगे तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास, ठीक है, परिभाषा, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो तथा समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कराए या बोध कराए, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। जैसे समस्त पद किसको इशारा, दशानन, जिनका 10 मुख वाला, अब किसको संकेत कर रहा है, तीसरे को, रावण को संकेत कर रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ किसका, शिव का है, तीसरे, ठीक है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र, ठीक है, ये हमारा कृष्ण का, ठीक, तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। पहचान, यदि विग्रह में वाला
जिसका, जिसके, जिसमें हो तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर हो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो देखते हैं। कर्मधारय एक पद विशेषण और दूसरा विशेष कर्मधारय में होता है। बहुब्रीहि में दोनों पद मिलकर विशेष होते हैं, ठीक है, और किसी तीसरे व्यक्ति की ओर बोध कराते हैं या वस्तु की ओर बोध कराते हैं, ठीक है। और इसमें कर्मधारय में देख लेते हैं, समस्त पद का अर्थ उसी वस्तु पर लागू होता है, इसमें तीसरे वस्तु पर लागू होता है या अन्य व्यक्ति पर लागू होता है, ठीक है। इसमें कर्मधारय में ये कर्मधारय का है, कर्मधारय का है, ठीक है, और ये बहुब्रीहि का है, ठीक। तो कर्मधारय में विशेषण और विशेष होता है, बहुब्रीहि में वाला जिसका हो ये हो, ठीक है। जैसे नील कमल, नीला कमल, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ शिव, तो नील कमल और नीलकंठ में अंतर है, ठीक है। ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा, हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। ये स्वयं को ही खुद को ही क्या कर संकेत करता है, ये तीसरे को संकेत करता है, तीसरे को, थर्ड पर्सन है, ठीक। उदाहरण नील कमल विग्रह, नीला कमल, यहाँ कमल ही मुख्य है, मेन है, ठीक है, उसी के बारे में कहा गया, यहाँ कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण नीलकंठ विग्रह करेंगे तो नीला कंठ वाला, या अर्थात शिव से है, ना कि केवल कंठ से है, ठीक है, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उदाहरण तीसरा देख लेते, महापुरुष विग्रह करेंगे, महान पुरुष, यहाँ पुरुष ही मुख्य है तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। उदाहरण चौथा देख लेते, लंबोदर विग्रह करने पर लंबा है उदर, ठीक है, अर्थात यहाँ गणेश जी की बात हो रही है तो यहाँ तीसरे की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। सबसे आसान ट्रिक, यदि उत्तर सीधे सामने वाली वस्तु हो, तो कर्मधारय नीलकमल कमल, ठीक, महान पुरुष महापुरुष। यदि उत्तर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर जाए तो बहुब्रीहि, जैसे दशानन रावण की ओर जा रहा है, ठीक, नीलकंठ शिव की ओर जा रहा है, लंबोदर गणेश की ओर जा रहा है। परीक्षा का मास्टर ट्रिक देख, संकेत और समास देख लेते हैं। यथा, प्रति, भर, ये क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव, ठीक। का, के, का, के, की, को, सा, तत्पुरुष, विशेषण विशेष, ठीक है, कर्मधारय, ठीक है, संख्यावाचक दिगु हो जाएगा, और तथा द्वंद्व हो जाएगा, वाला जिसका बहुब्रीहि, ठीक है। याद रखने का सूत्र आप देख लेते हैं, अव्ययी तत्कर्म दिगु द्वंद्व बहुब्रीहि, अव्ययी भाव तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष कर्मधारय दिगु समास द्वंद्व समास बहुब्रीहि समास, ठीक है। यही समास के 6 मुख्य भेद हैं, ठीक है। राष्ट्रहित में शिक्षा अजित राज के साथ आपकी सफलता हमारी पहचान। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।